सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और जो फीलिंग है हम लोग की वो वही है जैसे अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो संडे के दोपहर बाद से लगने लगता है कि फिर से मंडे आ गया, फिर से काम पर जाना पड़ेगा। कुछ वही हालत टीम इंडिया की है, जो लंबे समय को आप बिल्कुल बोल्ड कर दीजिए, काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था जब भारतीय टीम को लगभग 1 महीने का रेस्ट मिला। ये रेस्ट इसलिए मिला क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खत्म हुई उसके बाद जो है एक बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे सीरीज प्रस्तावित थी, वो टाल दी गई अलग अलग वजहों से। तो वो जो सीरीज टली उस वजह से वहां पर एक गैप क्रिएट हुआ और 1 महीने का रेस्ट मिला। लेकिन अब वो रेस्ट खत्म होने वाला है क्योंकि अब आने वाला है एशिया कप। और एशिया कप के आने के साथ साथ उसको लेकर कई तरह की हलचलें शुरू हो गई हैं। टीम सिलेक्शन से लेके, गौतम गंभीर से लेके, शुभमन गिल की वापसी से लेके और श्रेयस अय्यर को मौका ना मिलने तक, इन सब पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको लेकर आए हैं वो थोड़ी अलग है, इसलिए क्योंकि BCCI ने एक बड़ा फैसला किया है और ये फैसला है भारतीय टीम के ट्रैवलिंग प्लान को लेकर। बताएंगे आपको शो पे। शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं, ये जो ट्रैवलिंग प्लान में चेंज हुआ है उसको लेकर। एशिया कप को लेकर BCCI का बड़ा फैसला। भारतीय खिलाड़ी दुबई में 4 सितंबर को इकट्ठा होंगे। सभी खिलाड़ियों को अपने अपने शहर से आने की इजाजत दी गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, सभी खिलाड़ियों की रवानगी एक साथ नहीं होगी। यानी पहले होता यह था कि भारतीय टीम किसी एक शहर में, प्रेफरेबली मुंबई में इकट्ठा होती थी और उसके बाद वहां से खिलाड़ी एक साथ रवाना होते थे फ्लाइट में। लेकिन इस बार BCCI ने एक बड़ा फैसला किया और ये फैसला खिलाड़ियों को इजाजत दी गई कि वो अपने अपने शहर से दुबई की उड़ान भर सकते हैं। हाँ, उनके लिए ये जरूर बता दिया गया कि आप उड़ान चाहे जहां से भरिए, लेकिन 4 तारीख की शाम तक दुबई पहुंच जरूर जाइएगा क्योंकि 5 तारीख से ट्रेनिंग करनी है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अंकिता, लॉजिकल लगता है फैसला। किसी को दिल्ली से जाना है, किसी को मुंबई से जाना है, किसी को बैंगलोर से जाना है, किसी को कहीं से भी जाना है। पहले क्या होता था, आप एक एडिशनल फ्लाइट लेकर ट्रैवल करके मुंबई आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ एक टीम बॉन्डिंग के लिहाज से एक फीलिंग जरूर आती थी कि टीम एक साथ जा रही है। लेकिन अब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अब ये सब जानते हैं कि जब वो हडल बनाएंगे तभी टीम नहीं है। हम टीम हैं तो टीम है। हम अगर अलग अलग फ्लाइट से ट्रैवल कर लेंगे तो इससे टीम के कॉम्पोजिशन पर या टीम के तालमेल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अच्छा ही है, खिलाड़ी एक एडिशनल फ्लाइट से बचेंगे, कुछ घंटों की जो यात्रा होती है उससे भी बचेंगे, अपने समय से सब पहुंचेंगे, अपने अगले दिन एक साथ सब इकट्ठा भी हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, मतलब टाइम की बचत भी होगी। सबसे ज्यादा ये है कि आप अपनी और पैसे की भी पैसे में भी बचत होगी। तो मोटिव ये होता है कि आप सब एक साथ जुटे और वो वहां पर मैटर करता है। जब आप वहां पर इकट्ठा हो तो वो मैटर करता है कि भाई 4 तारीख को जो है वो सारे खिलाड़ी एक साथ जुटेंगे, फिर अगले दिन जो है वो नेट सेशन होगा। तो तमाम सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया ये अच्छा भी है कि भाई वहां से कोई खिलाड़ी बहुत दूर रह रहा है, वो मुंबई के लिए ट्रैवल करे, फिर वहां इकट्ठा हो। और सेम चीजें जो है वहां पर भी होती है कि आप एक ही साथ जो है वो एक ही जगह जाना है आपको। तो ये फैसला BCCI की तरफ से अच्छा लिया गया कि भाई आपका टाइम बचत वहां पर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक कहीं ना कहीं रिलीफ भी होगा कि भाई अभी मुंबई नहीं जाना है या फिर कहीं इकट्ठा आपको नहीं होना है। एक करके एक साथ जो पहले हम जाते थे कि भाई मुंबई जो है मेन लोकेशन होता था, वहां से जो है वो फ्लाइट लेके किसी भी शहर में ट्रैवल किया जाता था। तो ये फैसला जो है वो आई थिंक हर प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और कहीं कहीं BCCI ने जो फैसला दिया है उनके लिए भी अच्छा होगा। चलिए, इस फैसले को लेकर जो तर्क रखे गए और सबसे बड़ी बात समय की बचत, पैसे की बचत के साथ साथ वो फैमिली के साथ थोड़ा और समय मिल जाता है। अभी जरूर ये 1 महीने की छुट्टी है और मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है, वरना ये खिलाड़ी लगातार ट्रैवल कर रहे होते हैं। मुझे सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना इंटरव्यू याद है अंकिता, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अर्जुन जो है वो बहुत छोटा है और मैं घर जाता हूँ और बैग अनपैक करता हूँ और उसके बाद 2 दिन बाद फिर पैक करके चला जाता हूँ। प्रॉबेबली वो समझ भी नहीं पाता है, वो इतना छोटा है कि वो समझ भी नहीं पाता है कि मैं करता क्या हूं, कि मैं आया और फिर मैं चला गया। लेकिन शायद, और तब सचिन तेंदुलकर वो सचिन तेंदुलकर नहीं थे जो फाइनली वो रिटायर हुए तब थे। तो उन्होंने कहा फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब अर्जुन बड़ा होगा और उसको समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूं, तो शायद वो मेरे ऊपर प्राउड फील करे। तो खैर, प्राउड तो सचिन तेंदुलकर पर पूरी दुनिया करती है, क्रिकेट के फैन जहां जहां हैं वहां लोग उन पर प्राउड करते हैं। लेकिन वो फैमिली टाइम भी मिल जाता, थोड़े से कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आपको ट्रैवल कम करना पड़े तो। BCCI की तरफ से जो कहा गया वो आपको बता देते हैं।
यात्रा के इंतजामात जो करने होते हैं, यानी लॉजिस्टिक्स जो होता है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। वरना फिर वही वाली बात है कि एक आदमी की ड्यूटी आप इसी में लगा दीजिए कि वो सभी खिलाड़ियों को पहले मुंबई पहुंचाए। दुबई पहुंचाना तो बात की बात है, मगर आप जानते हैं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, इन सब के लिए वो सारी चीजें जो है वो इंतजामात करने पड़ते हैं। फ्लाइट का इंतजाम करने से लेकर हर चीज जो है वो देखनी होती है, और वो लॉजिस्टिक जो है उसी से बचने के लिए ये किया गया है। सभी खिलाड़ियों को 4 सितंबर की शाम तक पहुंचना करना होगा। ऐसा करने से खिलाड़ियों को ही सुविधा होगी, ये कहना है बीसीसीआई का। इसके अलावा 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी एशिया कप की तैयारी। आईसीसी की एकेडमी जो है, उस एकेडमी में ये तैयारी शुरू होगी। यूएई में जब भी जाती है भारतीय टीम, आईसीसी एकेडमी में ही प्रैक्टिस होती है या फिर मैदान में होती है, लेकिन मैदान में मैच से अमूमन एक दिन पहले ही मौका मिलता है, वरना आप आईसीसी की एकेडमी, और बड़े अच्छी व्यवस्था इंतजाम वहां पर है। मैं गया हूं और मैंने देखा है कि मतलब किस तरह से, चाहे आप इंडोर नेट्स की बात कर लें, चाहे आप वहां का जो वार्म अप एरिया है उसकी बात कर लें, और या फिर वो जो मेन प्रैक्टिस की पिच है वहां पर बात कर लें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है आईसीसी की तरफ से, जहां इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां टीमें वहां पहुंचती हैं उनके लिए प्रैक्टिस के इंतजामात हैं। उन स्टेडियम से अलग जो स्टेडियम्स वहां पर हैं, यानी यूएई की बात कर लें आप या दुबई की बात कर लें, उन स्टेडियम से अलग यहां पर आईसीसी की एकेडमी में भी इंतजामात हैं। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे अंकिता, खिलाड़ी पहुंच गए, सबको आपने एक मोटा मोटी बता दिया कि 4 तारीख की शाम तक आप लोग अपने अपने शहर से पहुंच जाइए। 5 तारीख से प्रैक्टिस, यानी असली बिजनेस जो है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये माइंड मेकअप भी हर खिलाड़ी का रहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का भी एक तरीके से हम कहते हैं ना कि थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा, और साथ ही साथ वो प्रेशर भी नहीं रहेगा। आप थोड़ा रिलीफ रहेंगे कि यहाँ से ट्रैवलिंग में आपका कहीं ना कहीं वो हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी और आराम से आप पहुँचेंगे 4 तारीख को, और 5 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस भी आप शुरू कर देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स भी, अब फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड कर लेंगे, और ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हैं। और यहाँ से जो टीम गेम दिखाता है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के प्लेयर्स को भी पता है कि भाई वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कैसे, अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीती थी, वहाँ की पिचेस से वाकिफ है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा असुविधा उनको नहीं होगी। और जो सबसे ज़्यादा रिलीफ का सबसे मैटर होता है वो होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप वहाँ जाकर क्या कुछ नया करेंगे और क्या वेरिएशंस वहाँ पर, तमाम सारी प्रैक्टिस की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर आई थिंक कोच और कप्तानी की निगरानी में और भारतीय टीम वाकिफ है वहाँ के पिचेस से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थिंक टीम इंडिया को नहीं होने वाली है दुबई में। बिल्कुल, हाल फिलहाल में काफ़ी क्रिकेट वहाँ पर खेली है भारतीय टीम ने, वो चाहे न्यूट्रल वेन्यू की वजह से हो या फिर बीच में 1-2 सीजन वहाँ पर आईपीएल के मैचेस भी खेले गए हैं। ठीक ठाक वहाँ का सैंपल साइज जो है भारतीय टीम का वहाँ के पिचेस को समझने का वो ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं 1 महीने की छुट्टी वाली बात कर लेते हैं। 1 महीने की छुट्टी खत्म हो रही है साहब। 1 महीने का अंतराल जो है भारतीय क्रिकेट टीम को पिछले 7, 8, 10 सालों में तो मुझे नहीं याद आता जब भारतीय टीम को 1 महीने की छुट्टी मिली हो, लेकिन यहाँ पर वो 1 महीने की छुट्टी मिली थी जो अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। 4 अगस्त को ओवल टेस्ट के बाद मिली थी छुट्टी। अगर आपको याद होगा भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, वहां आखिरी टेस्ट मैच जो है वो 4 अगस्त को खत्म हुआ था और बड़े ही शानदार अंदाज में अंकिता वो मैच भारत ने जीता था। यानी जो आखिरी याद है क्रिकेट के मैदान की वो बड़ी सुनहरी याद है। 6 रन से जीता था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच। और अब उसके बाद भारतीय टीम, और जो जानकारी मैंने आपको बीच में बताई भी थी कि उस सीरीज के और एशिया कप के बीच में एक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज प्रस्तावित थी, लेकिन वो टल गई। अब टेस्ट टीम में शामिल कई खिलाड़ी ऐसे हैं, यानी वो जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम थी उसके कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब इस वनडे टीम के लिए भी चुने गए हैं, इंक्लूडिंग शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है, साथ ही साथ नजर रहने वाली है गौतम गंभीर पर भी। गौतम गंभीर पर अलग से बात करेंगे, लेकिन गिल इसलिए उन पर नजर रहेगी अंकिता क्योंकि लगभग 1 साल के बाद लौट रहे हैं, और बुमराह पर इसलिए रहेगी क्योंकि वहां इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेला था और उसके बाद अजीत अगरकर ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि भाई हमारी जो बुमराह को लेकर प्लानिंग है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, उनको लेकर वो बड़ा क्लियर है कि हमको हर इंपॉर्टेंट मैच में बुमराह चाहिए। अब एशिया कप इंपॉर्टेंट है, बुमराह आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा जहां पर लगेगा कि उनको आराम दिया जा सकता है वहां आराम दे दिया जाएगा। इस लिहाज से बुमराह और शुभमन गिल नजरें रहेंगी इन दोनों पर। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब आप मैच जीत कर आते हैं, जब ड्रॉ करवा के आते हैं सीरीज और एक टफ फाइट वहां पर आप दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। और रही बात भारतीय टीम मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बैक भी करती है टीम इंडिया को, खिलाड़ियों को बैक करती है। और जसप्रीत बुमराह की जब बात आती है और टीम के साथ वो होते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से फीलिंग भारतीय टीम को आती है, फैंस को आती है कि भाई जसप्रीत बुमराह है तो मतलब एक सीनियर खिलाड़ी के होने के नाते
वो डर का माहौल नजर नहीं आता है। हालांकि बाकी प्लेयर्स भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, सीनियर खिलाड़ी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती है। शुभमन गिल की बात करें तो आईपीएल में एक अच्छा प्रदर्शन किया था, साल 2025 उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा, उप कप्तानी मिली है और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो है वो कप्तान के तौर पर भी आपको नजर आएंगे। तो तमाम सारी बहुत काबिलियत उनके अंदर है और जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में किया है, बल्लेबाजी से किया है, हालांकि फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, लेकिन फिर भी जो करंट फॉर्म में मैटर करते हैं वो ज्यादा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये रहता है कि आपकी करंट फॉर्म कैसी है, जो कि दर्शाती है कि गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर एक फॉर्मेट में फिट हो सकते हैं और हर एक फॉर्मेट में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दो खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और गिल पर नजरें होने वाली है। बाकी भारतीय टीम का जो T20 का रिकॉर्ड रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी हो या फिर गौतम गंभीर की कोचिंग हो, तो कहीं ना कहीं लकी चार्म जो है वो माने जा रहे हैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। तो टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अब क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल का जो स्क्वाड सामने आया है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया है भारतीय टीम के लिहाज से। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ इस तरह से सोचकर चुना गया है कि इस फॉर्मेट के लिहाज से, यूएई की पिचेस के लिहाज से, भारतीय टीम की जो ओपोनेंट टीम्स हैं उनके लिहाज से वो एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए, इस तरह का प्लेइंग 11 चुना जाए जो इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ जीत हासिल करे बल्कि वो जो डोमिनेट कर रही है भारतीय टीम इस फॉर्मेट को वो कंटिन्यू रहे, वो जारी रहे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,